अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन लोग छुट्टी भी मना रहे हैं और उसके साथ साथ ईस्टर की खुशियां भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज डीएम पर एक मतलब फिर ईस्टर के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम लेकर समीना खान और रेवरेंड शहबाज मसीह आपके सामने मौजूद हैं। प्रोग्राम कई सालों से आपके सामने हम पेश करते हैं और हर साल अब तो मेरे ख्याल में आप लोगों को हमसे ज़्यादा हमारे फॉर्मेट का पता होगा कि इस प्रोग्राम में ये दुआया प्रोग्राम होता है। इसमें प्रेयर की जाती हैं, इसमें आपको दुआया गीत सुनाए जाते हैं और एक तरह से दिस इज़ अ रिलीजियस प्रोग्राम। और जो लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि डीएम के जो व्यूअर्स हैं वो सब के साथ मिलकर, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मिलकर ईस्टर की खुशियाँ भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये बहुत बड़ा जेस्चर और बहुत बड़ी बात है और ये होना चाहिए। और मैं भी कन्फेस करूँगी कि पिछले कई सालों से जो मैं ये प्रोग्राम्स कर रही हूँ, जिसमें क्रिसमस के प्रोग्राम्स हैं, ईस्टर के प्रोग्राम्स हैं, बहुत कुछ तब पता चला जब ये प्रोग्राम करना शुरू किए और एक रिलीजन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये बहुत एक बड़ी ब्लेसिंग है कि जब आपको एक दूसरे रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग शायद ये समझते हैं कि सिर्फ अपने मज़हब को आप फॉलो करें और उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम अपने साथ अपनी डिफरेंट कम्युनिटीज़, ख़ास तौर पर यूके और यूरोप में जहाँ हम लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी का गुलदस्ता है, डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं। तो ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को मिलकर समझें और एक दूसरे के रिलीजन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ख़ास तौर पर आजकल दुनिया भर में जो बदअमनी फैल रही है, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझती हूँ कि ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया हमारे लिए। बहरहाल आपको वेलकम कहते हैं और प्रोग्राम हमेशा की तरह आई एम श्योर कि आप प्रोग्राम देखेंगे, एंजॉय भी करेंगे। और जो घरों में लोग मौजूद हैं, जो स्टूडियो में नहीं आ सके हैं, वो घर में बैठ के अपनी इबादत जो है वो कर सकते हैं। ईस्टर्न वे ऑफ लाइफ चर्च हमेशा ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आती है, सजाती है, मेहनत करते हैं ये लोग, और डीएम के इस प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। सो रेवरेंड साहब, आप मेरे ख्याल में शुरू करेंगे और ओपनिंग प्रेयर जो है वो आपसे होगी, तो मैं चाहूँगी कि आप आगाज़ करें प्रोग्राम। थैंक यू समीना जी। और जिस तरह उन्होंने बता दिया पहले से कि मेरे अजीज़ों ये इबादती प्रोग्राम है मेरी तरफ से और क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च की तरफ से आप सब देखने और सुनने वालों को ईस्टर की ढेरों ढेर खुशियों नसीब हों। आए हम अपने सरों को झुकाएं और हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। आसमान और ज़मीन के ज़िंदा खुदा, तो रहीम और तो कादिर खुदा है, जिसने हम सबों को ज़िंदगी दी और ख़ास तौर पे ये डीएम डिजिटल चैनल पे आने का ये मौका दिया। हम आपके नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं आज के वक्त के लिए और ख़ास तौर पे इस खुशी के लिए कि जो मसीह यसू ने मुर्दों में से ज़िंदा होकर पूरी दुनिया के लिए राह नजात खोल दिया। आज के सारे प्रोग्राम के लिए और जितने अजीज़ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, खुदावंद उनके लिए तो इससे मिन्नत करता हूँ कि तो अपना सामान खोल कर अपनी बरक़ात उन पर बिछाना। और ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम को चलाने वाले डीएम की तमाम टीम के लिए, डॉक्टर साहब के लिए आपसे मिन्नत करता हूँ, आपका खादम होते हुए इन लोगों को तो अपनी बरक़ात से नवाज, ताकि ये तेरे लोग हमेशा खुदावंद जिस तरह हमसे प्यार करते हैं, इस तरह तेरे नाम को भी जानते हुए दुनिया के कोने कोने तक इस मीडिया के वसीला से पहुँचाने का वसीला और सबब बन सकें। ये मांगते तेरे पाक अजीम और प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी दुआ के लिए। और ख़ास तौर पर कहा यह जाता है आमतौर पर कि जब आप दुआ मांगते हैं तो जो ऊपर बैठा है, जो सबका रब है, वो हमारी दुआएं सुनता है। लेकिन जब आप किसी दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं तो वो ज़रूर सुनता है, क्योंकि आप उसकी इंसानियत के लिए दुआ मांग रहे हैं। और जो रब है उसके बाद हम ये मानते हैं और हमारा ये कहना है कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो जब आप एक उसकी इंसान की दुआ करेंगे तो वो ज़्यादा सुनी जाएगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों को भी अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। होली बाइबल रीडिंग है जी जी। और हम अजीज़ों खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज की तिलावत सुनते हैं, जो मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील उसका 24 बाब और उसकी पहली 7 आयत। और इसे रीडिंग के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा बेटा अली शाह सिसर से कि वो आएँ खुदावंद के ज़िंदा कलाम को इस मीडिया के वसीले पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। Good evening and happy Easter. Today's reading is taken from Luke chapter 24, verses 1 to 7. But on the first day of the week, at early dawn, they came to the tomb, taking the spices that they had prepared. They found the stone rolled away from the tomb, but when they went in, they did not find a body. While they were amazed at this,
Suddenly, two men in dazzling clothes stood beside them. The women were terrified and bowed their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, but has risen. Remember how he told you, while you were still in Galilee, that the Son of Man must be handed over to sinners and be crucified, and on the third day rise again." This is the word of the Lord. अलिशा, अब हम उर्दू में ज़ीद तलावत सुनेंगे खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 28 बाब और उसकी पहली 7 आयात। तो मैं चाहूँगा एल्डर वायलेट जो हमारे चर्च की एल्डर हैं वो प्लीज़ उर्दू में तलावत हमारे लिए करें। मसीह यीशु में आप सबको खुदा यीशु मसीह की मुर्दों में से ज़िंदा होने की सबको मुबारक हो। हालेलुया। आज का ज़िंदा मुक़द्दस कलाम जो मत्ती रसूल की अंजील उसका 28 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक आप सबके लिए पढ़ूंगी। खुदा की ज़िंदा मुक़द्दस कलाम में यूँ मरकूम है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पोप उठते वक्त मरियम मदगलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने के लिए दौड़ी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र। अच्छा जी, क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च की तरफ से हमेशा हिम स्क्वायर्स जो हैं वो यहाँ पेश की जाती हैं, और एक बार फिर क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च जो है सीनियर चर्च जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमेशा ख़वातीन की वैसे नुमाइंदगी मैंने देखा है कि फ़ीमेल ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व भी हैं और ज़्यादा इनकी नुमाइंदगी होती है मर्द हजरात की निस्बत। आवाज़ें अच्छी नहीं है आप लोगों की, या क्या वजह इनको अच्छा अच्छा ठीक है, यानी चेंज हो रहे हैं, पाकिस्तानी बंदा चेंज हो रहा है, औरतों को मौका दे रहा है, तब्दीली आ गई है। तो मैं दावत दूंगी जी क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च को फॉर क्वायर। और जीजो जो क्वायर का गीत है वो है पहला, उसका मैं आपको मिसरा बता देता हूँ कि तेरा लहू पनाह है हमारी।
तैयार था वो है कल का पर्दा। सुनी पर जब हमारा हुआ था, तैयार था वो है कल का पर्दा। सुनी पर जब हमारा हुआ था, हमें तेरी हजूरी में लाया, हमें तेरी हजूरी में लाया। यसु तेरे लहू का ये धारा, तेरा लहू बना है हमारा, तेरा लहू मिला है हमारा। तेरा लहू बना है हमारा, तेरा लहू मिला है हमारा। वो जो बैलों और बछड़ों का खून था, तो सताना जहाँ के गुनाह को, वो जो बैलों और बछड़ों का खून था। तो सताना जहाँ के गुनाह को, एक कतरा ही तेरे लहू का, एक कतरा ही तेरे लहू का। जहाँ के गुनाहों पे भारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू मिला है हमारा। तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू मिला है हमारा। सब बीमारियां दूर हुई हैं, मिट गए रोग सारे के सारे, सब बीमारियां दूर हुई हैं। मिट गए रोग सारे के सारे, अपना शैतान के वारी चलेंगे, अपना शैतान के वारी चलेंगे। तेरे लहू पे ईमान हमारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू मिला है हमारा। तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू मिला है हमारा। गिरा जबी तूफानों में जीवन, गिरा जबी तूफानों में जीवन। तेरे लहू को हमने पुकारा, तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू मिला है हमारा। तेरा लहू बना है हमारी, तेरा लहू मिला है हमारा। वेरी नाइस। मेरा ख्याल है कि ब्रेक का वक्त हो रहा है जी। हाँ, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक लेते हैं, लेकिन क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च सीनियर क्वायर जो यहाँ मौजूद है, एक और क्वायर आपके लिए पेश की जाएगी। और आप कॉल भी कर सकते हैं प्रोग्राम में। लाइव कॉल नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। ईस्टर की खुशियाँ या ईस्टर की मुबारकबाद देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कॉल करें। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं।
थैंक यू जी, वेलकम बैक। आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने 15 मिनट में बर्दाश्त किया। आगे चलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मेरे साथ चूँकि रेवरेंड शहबाज मसीह बैठे हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं इनको ओवरकास्ट करूं और इनको लगे कि मैं नहीं बोल पा रहा, तो मैं इनको कहा ब्रेक में जी आप बोलें, खुल के बोलें, और अगर आपने बोलना है तो बिल्कुल मेरा इंतज़ार ना करें, क्योंकि पहले एक साहब को हमने ट्रेन किया 8-9 साल लगा के, वो अमेरिका चले गए। अब हम इनको ट्रेन करते हैं, इन्होंने पता नहीं कहाँ निकल जाना है। नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे। तो अब आप बोलें जब आप बोल सकते। आगे मेरा ख्याल है कि बाइबल मैसेज है। हाँ जी, वो एल्डर राशिद जेम्स है, आज का जो जिंदा कलाम है, और जो भी आज का मैसेज है खुदा ने अपने बंदा एल्डर राशिद जेम्स को दिया है। जब तक एल्डर राशिद जेम्स आते हैं, मैं ये चाहूँगी कि जो लोग घरों में बैठे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और आज मुझे पता चला कि जी बहुत से लोग स्टूडियो में इसलिए नहीं आ पाए कि वक्त प्रोग्राम का चेंज हो गया था, तो उन्होंने कहा जी हम लेट हो जाएंगे, कहीं और जाना है, तो हम घर में बैठे हैं। तो जो घर में बैठे हैं वो कॉल कर सकते हैं, और ईस्टर की मुबारकबाद आपने देनी है, ईस्टर की खुशियाँ। हाँ, कॉलर हैं, तो जी कॉलर से बात करते हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? जेएमसी की। जी सॉरी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो जी जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? ये मैथ्यू बात कर रहा हूँ बल्टन से। मैथ्यू, हैप्पी ईस्टर टू यू एंड योर फैमिली। सेम टू यू, हैप्पी ईस्टर, बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी। थैंक यू जी, क्या कहना चाहेंगे आज? बस सब कम्युनिटी को हैप्पी ईस्टर और मे गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। बहुत शुक्रिया, आप आप लाइन पे आए हैं, और देखते हैं प्रोग्राम। हम क्रिसमस पे भी ये प्रोग्राम करते हैं। या क्रिसमस में भी मैंने फोन किया था और आप कह रहे थे और आपने हमको भी नहीं ज्वाइन किया था। चलो इस ईयर ज्वाइन करूंगा। जरूर आप आइएगा और बहुत खुशी होगी, आप प्रोग्राम में शामिल हों, अभी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, और घर में बैठे देख रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। गुड लक टू एवरीबॉडी एंड हैप्पी ईस्टर। थैंक यू ब्रदर। अच्छा जी, आगे जी अभी हम खुदा उनके जिंदा कलाम में से सुनेंगे एल्डर राशिद जेम्स, जो कि आज का मैसेज है। तो मैं दावत दूंगा एल्डर राशिद जेम्स को, प्लीज़ वो खुदा उनके कलाम को इस मीडिया के वसीला से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच जी। आज हम खुश हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए आज जी उठे और हमें रास्तबाज ठहरा दिया। आमीन। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि आप सबको ईद तस्लीब क़यामतुल मसीह की खुशियां मुबारक हो। आमतौर पे ये दिन अजीम दिन ये ईद क़यामतुल मसीह या फिर ईद तस्लीब क़यामतुल मसीह का दिन है, क्योंकि तस्लीब का मतलब स्लीप पर दिया जाना है और क़यामत का मतलब जिंदा होना या जिंदगी पाने के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईद तस्लीब क़यामतुल मसीह वो दिन है जिस दिन खुदावंद यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठे, जिनको सलीब दे दिया गया था। और दर हकीकत मसीही अकीदे की बुनियाद भी इसी बात पर कायम है कि खुदावंद यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठे। आमीन। आमीन। क्योंकि खुदावंद का कलाम पालूस रसूल की मार्फत लिखे गए खतूत के जरिया हमसे हम कलाम होता है और फरमाता है कि अगर खुदावंद यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठे तो हमारा ईमान लाना बेफायदा है। This means the foundation of the Christian belief stands firmly on the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen. इसलिए दीन मसीहियत के लोग इस सच्चाई के दावेदार हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह को गुड फ्राइडे यानी मुबारक जुमा वाले दिन उन पर सियासत की जाती है, उनको घायल किया जाता है, उनको कोड़े लगाए जाते हैं, उनको स्लीप दे दिया जाता है
उनके हाथों और पांव में कील ठोंके जाते हैं, उनके सर पर कांटों का ताज रखा जाता है। और ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि वो तमाम पेशनगोइयां जो खुदा यीशु मसीह की मार्फत बाइबल मुकद्दस में की गई थी वो पूरी हो, कि खुदा यीशु मसीह बनी इंसान के कफारा के लिए घायल किए जाएंगे, उन पर सियासत होगी और वो सलीब पर खून बहाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए और कसरत से पाए। और खुदा यीशु मसीह खुद भी इस बात का इकरार करते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। आमीन। अगर हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है, खास तौर पे अहदे अतीक का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि दीन यहूद के लोग, यहूदी कौम अपने गुनाहों के कफारा के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दिया करते थे और इन कुर्बानियों के लिए उनको बेऐब बरों की जरूरत होती थी। ऐसे जानवर, ऐसे बरे जिनमें कोई ऐब ना हो। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं मिलती, और हम भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि माफी के लिए खून बहाया जाना जरूरी है। और इसी मकसद के लिए वो बेऐब बरों की तलाश में रहते थे और उनको सालों साल कुर्बान किया करते थे। लेकिन इसके साथ साथ दीन मसीहियत एक और गुनाह की कायल है जिसको मारूसी गुनाह कहा जाता है। दीन यहूद के लोग अपने फितरती गुनाहों के कफारा के लिए कुर्बानी देते थे, लेकिन दीन मसीहियत एक और गुनाह का कायल है जिसको मारूसी गुनाह कहा जाता है। और ये गुनाह इंसानी सृष्टि में शामिल है। और ये गुनाह जो है हमारे पहले माँ बाप आदम और हवा की बदौलत नस्ल इंसानी में ट्रांसफर होता है, मुंतकिल होता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस का मुतालिया किया जाए तो हमें पता चलता है कि खुदाए वाहिद खुदा जब आदम और हवा की जिंदगी में गुनाह न था तो खुदाए वाहिद खुदा उनसे मुलाकात किया करते थे। लेकिन जब बदी उनके अंदर आ जाता है, गुनाह उनसे सरजद होता है, तो ये राब्ता जो है खुदा और इंसान के दरमियान मुनक़ता हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि खुदा पाक है, गो के वो गुनहगार से मोहब्बत रखता है, लेकिन खुदा की आंख गुनाह को नहीं देख सकती। इसीलिए इस मारूसी गुनाह से छुटकारा के लिए भी एक बेऐब बरे की जरूरत थी, ताकि खुदा और इंसान के दरमियान वो राब्ता जो टूट चुका था वो दोबारा रीस्टेट हो सके। और खुदावंद यीशु मसीह को बर्रा से तशबीह इसलिए दी जाती है, और कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि खुदावंद यीशु अल मसीह वो बरे हैं जो बनीनो इंसान के गुनाह उठा ले गए। खुदावंद यीशु मसीह को बर्रा से तशबीह इसलिए दी जाती है कि जिस तरह इंसान के फितरती गुनाह के लिए खून बहाया जाता है, कुर्बानी दी जाती है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह बनीनो इंसान के मारूसी गुनाह से छुटकारा के लिए कुर्बान हुए। अगर कलाम मुकद्दस का मुतालिया किया जाए तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ
बेऐब बरे ही ना थे, बल्कि उनमें तो अलूहियत की मामूरी सुकूनत करती है। आमीन। बल्कि अलूहियत की सारी मामूरी खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात में सुकूनत करती है, क्योंकि वो ऐसी पाकीज़ा ज़ात हैं, उस ज़ात में गुनाह नाम का तसव्वुर है ही नहीं, बल्कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कलमतुल अल्लाह है, रूल अल्लाह है। और उनकी पैदाइश भी मुनफरद है, निराली है। अभी हमने गीत भी गाया कि सारी दुनिया दी कबरां विचों कबर एक खाली है। खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़ात मुबारक ऐसी वाहिद ज़ात हैं जिनकी ज़ात को, जिनकी पैदाइश को भी सेलिब्रेट किया जाता है, उनका मर के जी उठने को भी सेलिब्रेट किया जाता है, और उनके दोबारा आने को भी सेलिब्रेट किया जाता है, उसका इंतज़ार किया जाता है। और वो ऐसी पकीज़ा ज़ात हैं कि जब उनका दुनिया में आना था तो खुदाए वाहिद खुदा ने निज़ामे तौलीद ही को बदल दिया। उनकी पैदाइश ना तो जिस्म के इरादा से होती है, ना ही इंसानी ख्वाहिश से, बल्कि वो तो कलमा है जो मुजस्सम हुआ और सच्चाई से हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के अकलौते बेटे का। और जब हम खुदावंद यीशु अल मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि वो तुख्मी बेटा है, बल्कि वो तो कलमा है जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया ताकि बनीनो इंसान को उसके गुनाहों से कफारा दे सके। खुदावंद यीशु अल मसीह की सलीबी मौत कोई गैर मुतवक्का बात ना थी जो दफक्तन ज़हूर पजीर होती है, बल्कि खुदावंद यीशु अल मसीह की सलीबी मौत के बारे में हज़ारों हज़ार साल पहले पेशन गोइयाँ कर दी गई थी। अगर आप तौरात शरीफ का मुतालिया करें, ज़बूर का मुतालिया करें, अंबिया के सहीफ़ों का मुतालिया करें, तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में आएंगे। हज़ारों हज़ार साल पहले ये पेशन गोइयाँ कर दी गई थी कि खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में आएंगे बनीनो इंसान को निजात देने के लिए, बनीनो इंसान के कफारा का इवज़ी ठहरने के लिए। और जब ये पेशन गोइयाँ पूरी होती हैं तो इन पेशन गोइयों की तस्दीक जो है वो अहद जदीद में मिलती है, अनाजील की सूरत में, कि खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में आए और हमारे लिए, हम सब के लिए, बनीनो इंसान के लिए वो निजात का सबब ठहरे, ताकि खुदा और इंसान के दरमियान एक मरतबा फिर मिलाप हो सके। हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह की सलीबी मौत के लिए रोमी हुकूमत पर दबाव डाला गया। आमतौर पर लोग समझते हैं कि यहूदियों ने खुदावंद यीशु अल मसीह को क्रूसीफाई किया, लेकिन ये बात ठीक नहीं। खुदावंद यीशु अल मसीह को क्रूसीफाई करने वाले जो थे वो रोमी हुकूमत थी, लेकिन ये हकीकत है कि रोमी हुकूमत पर दबाव डाला गया यहूदी कौम की तरफ से। उन्होंने खुदावंद यीशु अल मसीह को मसलूब होता देखने के लिए अहम किरदार अदा किया। और अगर आज उनकी मजहबी किताबों का मुताला किया जाए, मसलन तालमूद उनकी एक मजहबी किताब है, अगर आप उसका मुताला करें तो वहाँ भी आपको खुदावंद यीशु अल मसीह की सलीबी मौत के बारे में हकीकत नजर आएगी, क्योंकि वहाँ भी तहरीर है कि खुदावंद यीशु अल मसीह मसलूब हुए। और फिर ये एक ऐसा तारीखी वाक़या है कि आज तारीख भी इस चीज़ की शाहिद है, तारीख भी इस चीज़ की गवाही देती है कि खुदावंद यीशु अल मसीह मसलूब हुए। आप पहली सदी के मुर्खीन जो हैं, तारीखदान जो हैं, उनकी तहरीरों को पढ़ के देख लें
तो वो भी इस बात का इकरार करते हैं। उनमें सर फहरिस्त यहूदी तारीखदान हैं, लातीनी, रोमी और यूनानी तारीखदान हैं, हिस्टोरियंस हैं। उनकी तहरीरों का मुतालिया करके देख लें तो आपको पता चलेगा कि वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि अल मसीह रास्तबाज थे, लेकिन रोमियों ने उसे मसलूब कर दिया। और सबसे बढ़कर हमारे लिए शहादत, हमारे लिए तसल्ली का सबब, हमारे लिए यकीन दहानी वो खुदा का लारे बरहक सच्चा हमेशा कायम रहने वाला कलाम है, यानी बाइबल मुकद्दस, जो इस हकीकत को खुशखबरी के तौर पर बयान करता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह बनीनो इंसान के लिए इवजी ठहरे, बनीनो इंसान की निजात के लिए वो इस दुनिया में आए। और कलाम मुकद्दस ये भी हमें बताता है कि खुदावंद यीशु अल मसीह जिंदा हैं और वो दोबारा आने वाले हैं, क्योंकि वो जब तक ना आएंगे क़यामत ना आएगी, क़यामत हो ही नहीं सकती, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह ही क़यामत की निशानी है। और अगर खुदावंद यीशु अल मसीह क़यामत की निशानी है और क़यामत का मतलब ज़िंदगी पाने के हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से ही मुमकिन है। अगर हम ज़िंदगी पाना चाहते हैं, अगर हम ज़िंदगी पाना चाहते हैं, अगर हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, अगर हम जन्नतुल फरदौस में जाना चाहते हैं, तो ये ज़रूर है कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करें, अपनी ज़िंदगी में उसे अपना लें, उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में ले लें, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह का मकसद आना इस दुनिया में यही था कि वो तमासील के थ्रू आसमानी बादशाही के बेदों को बनीनो इंसान पर आशना करे। इसलिए खुदावंद यीशु अल मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने बाप की मर्जी को बनीनो इंसान पर जाहिर किया, और बाप की मर्जी यही है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। तो आज वक्त है कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीमात पर अमल करें, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह खास तौर पे ईस्टर के मौका पर, ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर, ईद तस्लीब क़यामतुल मसीह के आयाम में हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने किस तरह दुख सहे, अज़ियतें बर्दाश्त की, लेकिन फिर भी उसने कहा कि आए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और आज हमें भी ईस्टर के इस मौका पर इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, ताकि हम भी एक दूसरे को मोहब्बत करना सीख जाएं, एक दूसरे को माफ़ करना सीख जाएं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाएं, ताकि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में, हमारे मुल्कों में सलामती आए। और ख़ास तौर पे इस चीज़ की ज़रूरत हमारे अपने वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान में भी है। मेरी दुआ है कि हमारा मुल्क, अज़ीज़ वतन मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे और हम सब उसमें अपना किरदार अदा करें। और इस मुल्क में रहते हुए यूनाइटेड किंगडम में भी हमें चाहिए कि हम अपना मुस्बत किरदार अदा करें, ताकि हमारी ज़िंदगियों के वसीला से अमन और सलामती का पैगाम फैले। यही आज इस दिन का पैगाम है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। बहुत खूब एल्डर राशिद जेम्स ने बहुत अच्छी बातें की, और कॉलर्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। कॉलर ले लें जी। जी जी। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका मेरे सवाल पूछा, बकवास बंद। थैंक यू वेरी मच। अगला जी हमारे पास जूनियर चर्च क्वायर है जी। जूनियर चर्च क्वायर हमारी चर्च की, और इनका जो पहला गीत है वो है कि तूने मुझे ऐसा प्यार किया। जूनियर चर्च आ रही है। जब तक वो लोग यहाँ रेडी होंगे, तब तक अगर नेक्स्ट कॉलर हैं ज़्यादा तो वो भी आप हमें दे दें, और कोशिश करें जी कि
ईस्टर के मौके पर आप लोग अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, जहाँ जहाँ लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको आज के दिन की मुबारकबाद दें और खुशियों में शामिल हों, खुशियों में शरीक हों। और ये इंसानी ज़िंदगी में हम बहुत से काम करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये सीखना और लर्न करना कि हमें लोगों की, दूसरों की खुशियों में वो खुशियाँ बांटनी हैं और उनके साथ उनकी खुशियों में शामिल होना है, खुशियों में शरीक होना है, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। और इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों के पास है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ लोग डेफिनेटली करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जहाँ कहीं भी वो रहते हैं वो नाकाम रहते हैं और बेचारे अपनी ज़िंदगी में घुट घुट के जीते। जैसे कॉलर आए थे पहले, ये भी मुझे लगता है कि इंतहाई नाकाम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके का इनका एटीट्यूड था। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, गुड आफ्टरनून तो हो गया है मेरा। गुड आफ्टरनून और हैप्पी ईस्टर। थैंक यू, हैप्पी ईस्टर जी। गिल बात कर रहा हूँ जी जी। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और अपनी कलीसिया के लिए, अपने पास्टर सुबान के लिए और खासतौर पर राशिद के लिए, जो राशिद ने मैसेज दिया है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है और बच्चों ने रीडिंग बहुत अच्छी की है। और आज का जो पैगाम है वो सिर्फ प्यार मोहब्बत का है और हम बड़े खुश होते हैं कि हमारे बहन भाई जब इस प्रोग्राम पे आते हैं, हम उनको देखते हैं और हमें बड़ी तसल्ली और इत्मीनान मिलता है। और हम खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा ऐसे ही सबको अच्छा जोड़े रखे और इसी कलाम के तरीके से, वसीले से सबको इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू डेविड गिल साहब। जैसे कि आप हर साल अपने लोगों को, उन सबको हैप्पी ईस्टर। थैंक यू जी, थैंक यू। अब आप बताइए। हाँ जी, थैंक यू डेविड गिल साहब, आपके कॉल करने का, आपकी सारी हौसला अफजाई का, और हमारी भी ये मिलकर दुआ कि खुदावंद आपको ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब करे। और इसी तरह आप हर साल जिस तरह फ़ोन करके अपने लोगों के साथ इस क्रिसमस के दिन और ईस्टर के दिन पे सेलिब्रेट करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें, खुदा आपको खुश और खुरम रखे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। जूनियर चर्च रेडी है जी? रेडी हैं आप लोग? अच्छा, जूनियर चर्च क्या सुनाने कुछ है आपके पास? तूने मुझे ऐसा प्यार किया, ये बच्चे वैसे ही प्यारे हैं और प्यार का ये पैगाम अजीज़ों आप तक पहुँचाने के लिए सामने आए हैं। ऐसा प्यार किया, अपना प्यारा बेटा वार दिया। तूने मुझे ऐसा प्यार किया, अपना प्यारा बेटा वार दिया। यीशु ने क्रूस पे कुर्बान होकर सारे जहां को है बचा लिया। तूने मुझे ऐसा प्यार किया, अपना प्यारा बेटा वार दिया। तूने मुझे ऐसा प्यार किया, अपना प्यारा बेटा वार दिया। मैं तो गुनाह में था फंसा हुआ, दुख की नहीं थी कोई इंतहा। मैं तो गुनाह में था फंसा हुआ, दुख की नहीं थी कोई इंतहा। अपनी जिंदगी का ना वजूद था, मौत का दाना था खुला हुआ। अपनी जिंदगी का न वजूद था, मौत का दहाना था खुला हुआ। यीशु ने मौत को जीत लिया, यीशु ने मौत को जीत लिया। इब्लीस का सर कुचल दिया। तूने मुझे ऐसा प्यार किया, अपना प्यारा बेटा वार दिया।
नहीं यीशु कोई बड़ा, तूने अपने खून का फिदिया दिया। तुझसा नहीं यीशु कोई बड़ा, तूने अपने खून का फिदिया दिया। तूने मेरी रूहों को जिंदा किया, गुनाहों से मुझको किया रिहा। तूने मेरी रूहों को जिंदा किया, गुनाहों से मुझको किया रिहा। यीशु तू मेरा मुनज्जी हुआ, यीशु तू मेरा मुनज्जी हुआ। तूने मेरी राहों को बदल दिया, तूने मुझे ऐसा प्यार किया, अपना प्यारा बेटा वार दिया। तूने मुझे ऐसा प्यार किया, अपना प्यारा बेटा वार दिया। यीशु ने क्रूस पे कुर्बान होकर सारे जहां को है बचा लिया। तूने मुझे ऐसा प्यार किया, अपना प्यारा बेटा वार दिया। तूने मुझे ऐसा प्यार किया, अपना प्यारा बेटा वार दिया। सुबह नाश्ता किया था हम लोगों ने? सेंटर वालों ने नहीं किया। लड़कियों इस दफा हाँ, जो सीनियर चर्च थी वहाँ लेडीज की आवाज़ ज़्यादा अच्छी थी और जूनियर में ज़रा थोड़ा सा, सो यू हैव टू कीप अप विद दैट, ठीक है ना? राइट, नेक्स्ट कॉयर क्या है जी? जी दूसरा गीत इनका खुशी खुशी मनाओ, और मैं चाहूँगा खुशी के साथ गाओ। जो सेंटर वाले में तो बिल्कुल लगते नहीं कि खुश हैं, तो प्लीज़ अपनी आवाज़ थोड़ी सी ऊँची कीजिएगा ताकि इस खुशी के मौके पर अपना जो मैसेज इस गीतों के वसीला से पूरी दुनिया तक मेरे बच्चों पहुँच सके। अच्छा सॉरी, एक मिनट पहले कॉलर में ले लूँ। कॉलर है, फिर आप अपनी कॉल स्टार्ट करें। जी हेलो पास साहब, मैं दोबारा डेविड बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं बच्चों के खास तौर पर प्रोग्राम के लिए इंतजार कर रहा था, उन बच्चों को देखा और मैं नहीं रह सका, इसलिए मैंने दोबारा कॉल की, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ मेरा प्रॉमिस होता है जी जी, कि मैं हर साल प्रोग्राम इनका देखूं और इनको अप्रिशिएट करूं। चलिए जी, आपकी कॉल का आपको बेनिफिट मिल गया है। थैंक यू। ओके, थैंक यू गर्ल साहब। थैंक यू जी बेटा, जी आप शुरू करें। अच्छा मेरा ख्याल है हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। शबीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनका माइक थोड़ा सा कहते हैं कि हमें सामने कर दें, और तब तक बात यही करनी है जी कि जैसे मैं पहले कह रही थी कि डीएम के इस प्लेटफॉर्म पे क्रिसमस का प्रोग्राम हो या ईस्टर का प्रोग्राम हो, कोशिश हम ये करते हैं कि जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं और उनके जो त्यौहार हैं उनके साथ मिलकर हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि कम्युनिटी का चैनल है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ का चैनल है। और आप लोग अगर आना चाहते हैं, जैसे अभी होली हुई और बहुत से ऐसे इवेंट हैं, अपकमिंग इवेंट हैं जो आपके आ रहे होंगे, अगर आप करना चाहते हैं सेलिब्रेट हमारे साथ मिलकर, ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यू मोस्ट वेलकम। लेकिन आज का दिन क्योंकि ईस्टर स्पेशल है और ईस्टर की सेलिब्रेशन के लिए सब लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो आप प्रोग्राम भी देखें, प्रोग्राम में कॉल भी करें और कोशिश करें कि अच्छी बात करें जब भी आप प्रोग्राम में आएँ। अगर कॉलर नहीं है ज़्यादा सब, तो मैं जूनियर क्वायर की तरफ, हाँ जी जूनियर क्वायर जी, अब देखते हैं कि कितनी आवाज़ निकलती है बोलो बोलो मसीहा की जय जय।
चलें जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे मेरा ख्याल है कि हम वेट कर रहे हैं पास्टर साहब का, बिशप टोएगामा, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। जब वो आएंगे तो उनका भी मैसेज हम शामिल कर लेंगे, लेकिन तब तक हाँ जी, हमारे दरमियान अभी जो नेपाल की एक वायर है जो कि अपनी ज़बान में खुदावंद यीशु मसीह की शान में वो गीत पेश करेंगे। तो अब मैं चाहूँगा कि नेपाल की जो कलीसिया क्वायर है जो कि रोचडल से आई है, हम उनके शुक्रगुजार हैं और अभी हम अजीज़ों उनके साथ मिलकर ये इस खुशी के मौके पर इस गीत को सुनेंगे। अच्छा, कितनी अच्छी बात है, इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स कि सब एक ही दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईस्टर की खुशियाँ बांट रहे हैं, लेकिन हर शख्स, हर ग्रुप जो है वो अपने कल्चर के मुताबिक अपने इलाके के हिसाब से अपने तरीके से उसको सेलिब्रेट कर रहा है। लोगों के डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे अगर हम मुसलमानों में 72 फ़िरके हैं तो पता नहीं क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही होगा लेकिन हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो जिस तरह से चाहे, जो वो समझते हैं उनके अकीदे के मुताबिक जो मुनासिब है, उनको हक पहुंचता है कि वो ज़रूर उस हिसाब से अपनी जो खुशियाँ हैं, जो अपने स्पेशल दिन हैं, जो अपने रिलीजियस दिन हैं, उनको सेलिब्रेट करें और मनाएं। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डीएम ने ये प्लेटफॉर्म हमेशा सब लोगों के लिए दिया है, इसको शेयर किया है, कभी किसी को रोका नहीं है। और इस पे ये फ़ख्र है हमारा, ये मैं कह रहा हूँ कि आई एम सो प्राउड ऑफ दैट, वी ऑल एज अ पार्ट ऑफ टीम आर सो प्राउड ऑफ दैट। भले लोग जो मेरे समझते रहें, लेकिन हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं इसके लिए, इसकी वजह से कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आप एग्री करते हैं जी मेरे साथ? हाँ जी, क्यों नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की कि जैसे कि मुस्लिम में 72 फ़िरके हैं और मैंने ये मुनासिब समझने का आपके सामने इस मीडिया के ज़रिए इस बात को पहुँचाऊँ कि हमारे भी क्रिश्चियनों में बहुत सारे फ़िरके बन जाते हैं। जब किसी भी शख्स को किसी काम के लिए रोका जाएगा, ये काम अच्छा नहीं मसीह कम्युनिटी के लिए, चर्चेज़ के लिए या लोगों की भलाई इसमें नहीं है, तो वो फ़ौरन अपना एक अलग ही फ़िरका बना बैठ जाता है और अपना अलग तरीके से वो अपना चर्च को लेके चल पड़ता है। जो चीज़ है वो अच्छी नहीं है। यानी मज़हब के नाम पे जो कारोबार है वो हर रिलीजन में हाँ है। जी, बिल्कुल। ये सिर्फ ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, लेट्स गो टू आवर नेपालियन चर्च क्वायर। आर यू रेडी? लेट्स गो। Good evening and happy Easter to all brothers and sisters. Many thanks to DM Digital, and we are a Nepalese choir, and we are going to sing a song which says our God is a sovereign God in heaven who came to the world and died on cross on Good Friday and rose on Easter Sunday for all of us. प्रभु
नेपालियन चर्च क्वायर और अगरचे कि हमें कुछ समझ में नहीं आया लेकिन बहुत इन्जॉय किया है। ऑब्वियसली चल रहा है, पता चल रहा है कि उन्होंने ईस्टर के हवाले से ही आपके सामने क्वायर पेश की, लेकिन ये हमारी जो नेपाली कम्युनिटी रहती है, अगर मुझे पता होता तो मैं शुरू में अनाउंस कर देती कि जो हमारी नेपाली कम्युनिटी यहाँ पर है वो भी देखें प्रोग्राम और उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर पेश किया जाएगा आज के प्रोग्राम में। अच्छा वक्त जी एक ब्रेक का, हाँ जी, ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा से आपके सामने आएंगे तो हमारी जो क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च है फिर से आपके सामने मौजूद होगी, कुछ क्वायर्स के लिए आपके लिए पेश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके सामने फिर से हाजिर होते हैं। जी अभी हमारे पास सीनियर क्वायर है। ब्रेक के बाद जब आते हैं तो कहते हैं वेलकम वेलकम आफ्टर द ब्रेक, फिर बोलते हैं। थैंक यू जी आप सबका जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अभी हमारे चर्च की जो सीनियर क्वायर है इसका ये गीत है कि कुफारा मेरा तू ही है, तो हम इनके साथ मिलकर जिद्दत सुनेंगे और बरकत यकीनन हम सब पाएंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा
तेरे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे नीचे तेरे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। अच्छा अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ी देर के बाद गाड़ी गर्म होती है तो अभी हमारी क्वायर जो है वो थोड़ी सी गर्म हुई है, लेकिन अब वक्त खत्म होने वाला आ गया है। नेक्स्ट गेस्ट को बताएं जी, नेक्स्ट क्या है जी? अभी नेक्स्ट जो है पास्टर कैथरीन, हमारी जो चर्च क्रिश्चियन वे फ्लावर चर्च की सीनियर पास्टर हैं, वो आप लोगों के सामने जो कुछ नज़म पेश करना चाहिए जो कि मसीह यीशु की जी उठने के बारे पे है। जी कैथरीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहते हैं और आप सबको यहाँ बैठे हैं, समीना स्पेशल आपको और डॉक्टर लियाकत मलिक साहब और जो हमारे घरों में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो और खुदावंद का शुक्र करते हैं। सबसे बढ़कर मैं बीइंग अ पास्टर ऑफ द चर्च और रियली हाईली थैंक्सफुल टू सब जो पार्टिसिपेट किया, हमारी चर्च क्वायर, मैसेज देने वाले एल्डर साहब, रीडिंग और स्पेशली आपका डॉक्टर साहब का। और इस मौके पर एक छोटी सी, आई एम नॉट अ बिग पोइटर, लेकिन छोटी सी थॉट है जो मैंने कलम बंद करने की कोशिश की है, तो आप सब के नज़र गुजार करते हैं। यह है सलीब का पैगाम कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह, इट्स नॉट अबाउट जस्ट eggs and bunnies. There's no any concept in the Bible about eggs and bunnies. So ये तो concept बिल्कुल ख़त्म ही कर दीजिए कि क्योंकि जो हमारा ईस्टर है वो खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा ने अपने बेटे को भेजा और उनके जी उठने की याद में हम ये ईद मनाते हैं। और उसी हवाले से ये नज़म है जिसका अनवान है सलीब का पैगाम। ज़माने की सह के नफ़रतें खुद सलीब पर सो गया, ज़माने की सह के नफ़रतें खुद सलीब पर सो गया, मोहब्बत का इंसानियत में नया बीज बो गया। मुशक्क़तों के ज़ोर से वो आशनाए रंज हुआ, मुशक्क़तों के ज़ोर से वो आशनाए रंज हुआ, बहते लहू की धार से हमारे गुनाह धो गया, बहते लहू की धार से हमारे गुनाह धो गया। अगला शेर है, जब खुदावंद यीशु मसीह गमों में निढाल होते हैं तो कहते हैं कि ऐ खुदा अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। उसके लिहाज से ये मैंने कलम बंद करने की कोशिश की है। अगर हो सके तो या रब बोझ गमों का हटा ले, अगर हो सके तो या रब बोझ गमों का हटा ले, पल भर के लिए वो तो शिद्दते गम में खो गया, पल भर के लिए वो तो शिद्दते गम में खो गया। तेरी मर्जी पे ऐ खुदा मैं दिल से फिदा हुआ, तेरी मर्जी पे ऐ खुदा मैं दिल से फिदा हुआ, रूह अपनी को सौंप कर वो नजरे जां हो गया, रूह अपनी को सौंप कर वो नजरे जां हो गया। बनकर असीर उसकी करूं असीर सबको, बनकर असीर उसकी करूं असीर सबको, गमे रास्ती वो देखकर पल कशकों में भगो गया, गमे रास्ती वो देखकर पल कशकों में डुबो गया। ये हम सब के लिए सलीब का पैगाम है। चुपचाप सहो गमों को यह रास्ते की मंजिल, चुपचाप सहो गमों को यह रास्ते की मंजिल, दर से सलीब देखकर इलाही ज़ात में समो गया,
दरसे सलीब देकर इलाही ज़ात में समो गया। आखिरी इसका मिसरा है इस गज़ल का। हिकमत के पहलुओं में खुद को करके कामिल, यसु मसीह प्रॉपर हिकमत वाले खुदा थे। हिकमत के पहलुओं में खुद को करके कामिल, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की लड़ी में पिरो गया। ज़माने की सह के नफ़रतें खुद सलीब पर सो गया। मोहब्बत का इंसानियत में नया बीज बो गया। और ये है सलीब का पैगाम हम सब के लिए। टाइम कितना है, ताकि अगर टाइम कम है तो हम पहले ही खुदा हाफिज कर लें और क्वायर के साथ एंड करें प्रोग्राम को। ऐसा टाइम कितना है हमारे पास? 6-7 मिनट हैं। तो मेरा ख्याल है फिर हम खुदा हाफिज कर लेते हैं, या आप प्रेयर पे एंड करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ प्रे पे हम एंड करें। फिर क्वायर को जरा कट शॉर्ट करेंगे आप लोग, थोड़ा सा 3-4 मिनट हम आपको देंगे क्वायर के लिए। फिर से जी सीनियर क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च क्वायर, और उसके बाद रेवरेंड शहबाज जो हैं वो प्रोग्राम का जो एंड हो गया ख़त्म करेंगे, वो दुआ से करेंगे। तो क्वायर की तरफ चलते हैं जी। खुदावन तेरा
शाफी, मैं खुदावन तेरा शाफी। तेरे गुनाहों का इफ्जी, मैं तेरे दर्द का दरमान, तेरे गुनाहों का इफ्जी, मैं तेरे दर्द का दरमान, मैं तेरी जान का लंगर हूँ, मैं तेरी जान का लंगर हूँ, मैं तेरा बचाने वाला हूँ, मैं खुदावन तेरा शाफी, मैं खुदावन तेरा शाफी। तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, और खूने बहाने वाला हूँ, मैं खुदावन तेरा शाफी, मैं खुदावन तेरा शाफी, मैं खुदावन तेरा शाफी, मैं खुदावन तेरा शाफी। बहुत खूब। क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च। वक्त जितना भी हमारे पास हो वो कहते हैं ना कि मुट्ठी में से रेत की तरह निकलता रहता है और वक्त का पता नहीं चलता, और हमारे पास भी वक्त जो है वो बहुत कम रहेगा। लेकिन एक मरतबा फिर मैं मुबारकबाद पेश करूँगी आप सबको कि आप लोग इस प्रोग्राम में स्पेशल एफर्ट करते हैं टू मेक इट परफेक्ट, हार्ड वर्क करते हैं। पता चलता है कि आप लोग तैयारी करके आए हैं और इसीलिए खुशी होती है और इसीलिए हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे पास हमेशा आते रहें। सो थैंक यू सो मच। शहबाज साहब आप दुआ पे प्रोग्राम का ख़त्म करेंगे जी। थैंक यू स्मिना जी आपका, और जितने प्रोग्राम इसको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, और आए जो हम मिलकर अपने सरों को झुकाएं और अपने आसमानी बाप का ज़िंदा खुदा का हम शुक्र करें जिसने हमें सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दी, ताकि हम इस मीडिया के वसीला से खुदा के कलाम को गीतों के वसीला से सुन सकें। ए ज़िंदा खुदा, तू अजीब, तू मशीर, तू खुदा कादिर है, और तेरे सिवा कोई नाम नहीं कि जिसके वसीले से इंसान बच सके। सिर्फ तू ज़िंदा वाहिद खुदा है जो तमाम बने हुए इंसान को देखता है, और तू एक ही नज़र से देखता है। लेकिन हम इंसान होते हुए खुदा, चाहे कुछ भी हमारी गलतियां हों, लेकिन फिर भी हम अपनी नज़रों को खुद ही धोखा दे जाते हैं। तो इसमें मिन्नत करता हूँ उन लोगों के लिए भी, और ऐसी रूहों के लिए खुदा जो तेरे नाम से दूर हैं या जो तुझे जानते नहीं, वो भी तुझे जाने पहचाने, और ताकि जब तक तेरा बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा नहीं आ जाता, उन सबों के लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू रूहानी आंखें खोल, ताकि इस दुनिया में रहते हुए नजात को हासिल कर सकें। इस मुल्क के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती चाहते हैं, और हर तरह की खुदा दहशतगर्दी से मुल्क अजीम को तुम महफूज रख। मुल्क इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए हम दुआ करते हैं, जो इस वक्त इस प्रोग्राम में भी बैठे हुए हैं, नेपाल के लोग, उनके कंट्रियों के लिए भी खुदा तुझसे मिन्नत करते हैं, वहाँ पर भी अमन व ईमान हो। पूरी दुनिया में अमन व ईमान और सलामती हमेशा के लिए कायम हो जाए, और इस दुनिया से सारी बदअमनी दहशतगर्दी हमेशा के लिए दूर हो जाए, ताकि तेरे लोग हमेशा तुझे याद रखते हुए तेरे नज़दीक आ सकें। खुसूसन हम दुआ करते हैं जो बड़े ईमान से ब्रदर राजू ने स्कॉटलैंड से दुआ के लिए कहा, और सिस्टर इल्मिया ने जो कि मुल्क पाकिस्तान में झेलम से जिनका तल्लक है, खुदा तो बेहतर जानता है उसकी सारी मुश्किलात को, सारी बीमारियों को, उनके तो वजूदों से तो दूर कर, और अपने नाम के लिए अपने लोगों को
हमेशा तो इस्तेमाल करता रहे। शुक्रगुजार एक बार फिर डॉक्टर मलिक के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, पूरी टीम के लिए, और इस तरह समीना जी के लिए, इनके बच्चों के लिए, खामद के लिए, और जो भी खुदा इस प्रोग्राम को चला रहे हैं उन सबों के लिए आपसे अकल और दिनाई मांगते हैं, और आसमान के दीचे खोल कर इनको अपनी बरकत से तो नवाजना। इनके वजूदों से हर तरह की दुख तकलीफ मुसीबतें और परेशानियाँ दूर हो जाएँ, और ये लोग हमेशा तुझ में खुश खुरम रखें। ये मांगते तेरे पाक अजीम और प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक कुल उम्मत के साथ, कुल जहान के साथ, और इस मीडिया के साथ, और खुसूसन जितनी भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख और सुन रहे हैं उनके साथ होती रहे, आमीन। और एक मरतबा फिर सबको, आप सबको ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद, जो देख रहे हैं, जो स्टूडियो में लोग मौजूद हैं। और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, लेकिन इनके साथ दोबारा इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, मौका मिला तो क्रिसमस के प्रोग्राम में ये लोग भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उसके दरमियान बहुत से प्रोग्राम्स हैं, हर रोज़ मेरी आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।